वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाइथन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये पाइथन का इंट्रोडक्शन आज सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पाइथन होता क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है पाइथन का, और कैसे हम लोग पाइथन के प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये सारे चीज आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले पाइथन इंट्रोडक्शन के बारे में आज देखेंगे, पाइथन हिस्ट्री और वर्जन के बारे में देखेंगे, पाइथन एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज होता है इसका। उसके बाद फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम आपको हम एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे और सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग पाइथन इंट्रोडक्शन में। पाइथन इंट्रोडक्शन। पाइथन is a general purpose dynamic high level and interpreted programming language। अब यहां समझने की बात है कि पाइथन जनरल पर्पस। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल पर्पस? क्या होता है ये जनरल पर्पस? एक एग्जांपल देता हूं मैं इसको समझने के लिए। जैसे कि हम लोग कोई गुड्स खरीदना होता है, कोई सामान खरीदना होता है, तो हम लोग प्रीफर करते हैं जनरल स्टोर जाने का कि हर तरह का सामान हमको उस जगह एक ही जगह पे मिल जाए, और जाते भी हैं। तो जनरल स्टोर में क्या होता है, किसी भी एक तरह का पार्टिकुलर सामान नहीं मिलता है, वहां पे हर तरह का सामान मिल जाता है हमको, हर तरह का गुड्स अवेलेबल होता है वहां पे। पाइथन भी एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग हर तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं। वो विंडोज बेस्ड हो, वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो, या वेब एप्लीकेशन हो, किसी भी तरह का एप्लीकेशन हम लोग पाइथन की हेल्प से बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं जनरल पर्पस। तो जब एक ही जगह सब चीज हमको मिल रहा है तो फिर दूसरी जगह क्यों जाएंगे, इसीलिए पाइथन का यूज होता है ये। और डिफाइन करते समय हम लोग इसको यूज करते हैं जनरल पर्पस। दूसरा टर्म है यहाँ पे डायनेमिक। ये डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक एट मीन्स एट रन टाइम। अब रन टाइम में क्या होता है कि डायनेमिक, यहाँ पे पाइथन में हम लोग जो वेरिएबल बनाते हैं वो सिंपली हम लोग बना देते हैं जैसे n1, और यहाँ पे वैल्यू लिख दिए 10 या n इक्वल्स टू 10। अब यहाँ डेटा टाइप असाइन नहीं किए। ये कंपाइलर का काम होता है इस वैल्यू को देखते हुए इस वेरिएबल को वो कन्वर्ट कर दे डायनेमिकली, कि किस तरह का डेटा टाइप हम चाह रहे हैं, किस तरह का मैनिपुलेशन हम इसके साथ कर पा रहे हैं। तो ये सारा फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग पाइथन देता है। यहाँ पे डेटा टाइप वेरिएबल बनाने के लिए डेटा टाइप यूज करने का जरूरत नहीं है, डायनेमिकली वो उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। हाई लेवल, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हाई लेवल है। हाई लेवल मीन्स क्या होता है कि एक सिंपल इंग्लिश वर्ड में लिख सकते हैं हम लोग पाइथन प्रोग्राम को। इसको लिखने में आसानी होता है, समझने में आसानी होता है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? हम लोग पहले प्रोग्रामिंग में पढ़े जावा, सी प्लस प्लस। इसमें क्या था कि पहले कंपाइल करते थे, बाद में उसको इंटरप्रेट करते थे। यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट। It means we don't have to compile the program. It will simply execute the program. We will get the output within one click. तो ये इंटरप्रेटर बेस्ड होता है जो डायरेक्टली प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कंपाइल करके आउटपुट दे देता है, सॉरी रन करके आउटपुट दे देता है। दूसरा पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि तो ऑब्जेक्ट विच बिलोंग्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंटिटीज। तो सारा फीचर्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है, जैसे कि इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमोर्फिज्म हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, सारा पाइथन में भी यूज हो सकता है, पाइथन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। यस, नो डाउट, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू लर्न अबाउट द पाइथन। बहुत आसान है, जस्ट वीडियो में बने रहो, समझने का कोशिश करना, और इतना सिंपल वे में बताएंगे कि पाइथन क्लियर हो जाएगा। इट विल बी ऑलमोस्ट इजी टू easier than other programming language। पाइथन सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग पैटर्न। हम लोग जावा में पढ़े कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। यहाँ पाइथन क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और प्रोसीजरल भी है ना। ओओपी एंड पीओपी के बारे में तो हम लोग जान रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और प्रोसीजरल ओरिएंटेड भी है। तो पाइथन फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लिखने का एक वे प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग आसानी से प्रोग्रामिंग कर सके और एक इजी इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पाइथन हिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम पाइथन कब आया था, फर्स्ट वर्जन कब आया था, कब लॉन्च हुआ था। तो सबसे पहले इसका फाउंडेशन जो स्टार्ट हुआ था वो 1980 में हुआ था, 1980 में। The implementation of Python was started in December 1989 by Guido van Rossum। गाइडो वैन रोशम एक प्रोग्रामर था जिन्होंने नीदरलैंड में फर्स्ट टाइम 1989 में इसका स्टार्ट किया था, एक इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया था 1989 में। और फर्स्ट प्रोग्राम जो है 1991 में इन्होंने ही, गाइडो वैन रोशम ने ही पब्लिश किया था विद द नेम 0.9.0 मीन्स पाइथन 0 के नाम से 1991 में इसको लॉन्च किया था। उसके बाद 1994 में पाइथन 1.1 लॉन्च हुआ, 1.0 लॉन्च हुआ, जैसे लैम्डा हो गया, मैप हो गया, फिल्टर हो गया, ये सारे प्रॉपर्टीज के साथ यूज हुआ। इसके बारे में आपके आगे बताएंगे होता क्या है ये सब। उसके बाद पाइथन 2.0 जो कि अक्टूबर 16 2000 में डेवलप हुआ था और डेवलप किया गया था पाइथन 2.0, जो कि लगभग बहुत यूज हुआ इंडस्ट्री में। लेकिन जब से पाइथन 3 आया, पाइथन 3.0 जिसको बोलते पाइथन 3, तब से इसका यूज कम हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझने का बात है कि क्या कोई डिफरेंस है क्या पाइथन 2 और पाइथन 3 में। पाइथन 2 तो 2000 में आया था और पाइथन 3 2008 में आया, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? अगर आप देखें, अगर जावा का ही बात करें, जो जावा 1.1, जावा 1.2, जावा 1.3, जावा 1.8, जावा 1.9 भी अभी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है 2.0, 3.0। यहाँ पे क्या होता है कि पाइथन 2 का जो फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन 3.0 में नहीं काम करेगा और बहुत सारा फंक्शन जो पाइथन 3.0 का है वो पाइथन 2.0 में नहीं काम करेगा। अब इसके बारे में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पहले वर्जन के बारे में देख लो। फर्स्ट वर्जन जो आया था 1.0 वो जनवरी 1994 में था और अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो है 3.8 जो अक्टूबर 2019 में आया है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी वर्जन इसमें से इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन का, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर में आते हैं, कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, बट यू प्रिफर मोर देन 3 बिकॉज ये 2 का जो फंक्शन है, बहुत सारा फंक्शन 3 में नहीं काम करेगा और 3 का बहुत सारा फंक्शन पाइथन 2 में नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे एकदम एक चीज ध्यान देने का बात है तुम लोग का, ठीक है। एकदम जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे देखना कि 3.0 के बाद का ही वर्जन हो, क्योंकि 2.1 जो है ज्यादा इंडस्ट्री में चला नहीं और 2010 तक ये यूज हुआ था। उसके बाद 2008 से रिसेंटली 3.0 ही यूज हो रहा है। 2010 तक हल्का फुल्का यूज हुआ था इसलिए वर्जन इसका लॉन्च किया, लेकिन जब से 3.0 आया इसका वर्जन आगे बढ़ता गया और अब ये हाई लेवल पे यूज हो रहा है पाइथन 3.0। क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हम जस्ट आपको पाइथन 2 और पाइथन 3 के बारे में आपको जस्ट एक ब्रीफ डिस्कशन दे देते हैं, जैसे कि क्या क्या यूज नहीं होगा। कभी गलती से इंस्टॉल हो गया पाइथन 2 और फंक्शन यूज करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे कि पाइथन 2 जो यूज करता था वो प्रिंट यूज करता था एज अ स्टेटमेंट। एज अ स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या हो रहा है कि सिंपली यूज करेगा प्रिंट प्रिंट और कोई मैसेज यहाँ पे लिख देगा डबल कोटेशन के अंदर। लेकिन यही पाइथन 3 में क्या कर दिया, इसको फंक्शन बना दिया। फंक्शन बना दिया तो तुम लोग जानता है कि फंक्शन का मतलब होता है पैरेंथेसिस में डाल दो, ये इंडिकेशन करता है फंक्शन को, पैरेंथेसिस। आगे बताएंगे बहुत सारे फंक्शन के बारे में, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में, लेकिन यहाँ पे समझो तो ये एक स्टेटमेंट की तरह यूज होता था, ये प्रिंट की तरह यूज होता था। अब तुम क्या करोगे, ये अगर भूल जाओगे पैरेंथेसिस देने और तुम काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर पाइथन 3 पे, तो क्या होगा, एरर ही होगा ना।
तो एकदम ध्यान रखने का बात है कि पाइथन 2 जब भी इंस्टॉल करेगा तो ये प्रिंट ही, तो इंस्टॉल करने का जरूरत ही नहीं है ज्यादा, तुम कोशिश करो पाइथन 3 में ही जाने का और पाइथन 3 इंस्टॉल करो अपने कंप्यूटर में, ठीक है। क्योंकि प्रिंट यहाँ पे स्टेटमेंट की तरह यूज होता है, मीन सिंपली विदाउट ये पैरेंथेसिस यूज होगा, और पाइथन 3 में क्या करते हैं हम लोग, विथ पैरेंथेसिस यूज होगा, इसलिए बोलते हैं पाइथन 3 में प्रिंट जो है एक फंक्शन की तरह काम करता है। दूसरा जो चीज है कि पाइथन 2 यूजेस रॉ इनपुट, हम बताएंगे यहाँ पे रॉ इनपुट क्या होता है। ये कोई भी यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनर क्लास यूज करते थे ना वहां जावा में, यहाँ पाइथन 2 में रॉ इनपुट यूज करते हैं। और पाइथन 3 का अगर हम बात करें, पाइथन 3 में तो हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, इनपुट लिखते हैं। तो दोनों वर्जन में बहुत सारा डिफरेंसेस है, तो ऑलवेज गो विद द पाइथन 3। तो पाइथन 3 में हम लोग क्या यूज करेंगे, इनपुट केवल, और पाइथन 2 में क्या यूज करेंगे, रॉ इनपुट, इनपुट लेने के लिए। जैसे स्कैनर क्लास का काम होता था, नेक्स्ट लाइन क्या काम होता था उसका, जैसे सी प्लस प्लस में सी आउट का काम क्या है, प्रिंट करना। सी इन का काम क्या है, एक्सेप्ट करना। तो प्रिंट का काम प्रिंट है, और एक्सेप्ट करने का काम रो इनपुट है, किसमें, पाइथन 2 में। और पाइथन 3 में क्या है, इनपुट का काम। दूसरा, अगर हम पाइथन 2 में अगर बात करें, तो ये पाइथन 2 जो था वो आस्की कोड बेस्ड था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो भी कैरेक्टर सेट्स था वो आस्की कोड पे था। अब पाइथन 3 में क्या हो गया, यहाँ पे यूनिकोड आ गया। और जावा हम लोग जानते हैं, जावा प्रोग्रामिंग जो है यूनिकोड बेस्ड होता है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो होता है वो आस्की कोड बेस्ड होता है। तो जो भी कैरेक्टर सेट्स है, कैरेक्टर सेट्स कहने का मतलब अल्फाबेट्स हो गया, 0 to 9 नंबर्स हो गया, ये सारे कैरेक्टर सेट्स के अंदर आते हैं। अल्फाबेट्स और जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया, ऑल दीज आर कम्स अंडर द कैरेक्टर सेट्स। तो आस्की कोड प्रत्येक का अपना अलग अलग होता है, यूनिकोड अलग होता है। अब डिफरेंस क्या होता है दोनों आस्की कोड यूनिकोड में, आस्की कोड क्या है कि प्रत्येक कंट्री का अपना अपना, जैसे अमेरिकन का कुछ अलग है, चाइना का कुछ अलग है। लेकिन यूनिकोड क्या है कि पूरे एक स्टैंडर्ड कोड है जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, ठीक है, यही डिफरेंस है। तो पाइथन 3 को यूनिकोड बेस बना दिया, so it is better to use the python 3 and go with the python 3 only, okay। अब आगे हम आपको पाइथन का एप्लीकेशन बताने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, क्योंकि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले इसका यूज हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाने में करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह का वेब एप्लीकेशन हम लोग इसके हेल्प से बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या होता है कि द एप्लीकेशन विच रन्स ऑन इंटरनेट। तो वेबसाइट वगैरह और वेब एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं जो कि इंटरनेट से चलता हो। GUI एप्लीकेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हम लोग बना सकते हैं जो कि आपके डेस्कटॉप में केवल चलेगा, आपके कंप्यूटर में चलेगा, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। कंसोल बेस्ड भी बना सकते हैं जो कि कैरेक्टर बेस्ड होगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्योंकि आज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल प्रिफर द पाइथन लैंग्वेज so that it will be easy to work and to develop the AI applications, okay। तो ये सारे फील्ड हो गया आपका। साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक नंबर्स में हो गया। बिजनेस एप्लीकेशन बनाने में पाइथन का यूज होता है। ऑडियो वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन बनाने में पाइथन का यूज होता है। सोचो कितना तरह का एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 3D और कंप्यूटर एडेड डिजाइन हम लोग बना सकते हैं, 3D एप्लीकेशन बना सकते हैं, इंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा कंपनी के लिए उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि आपकी इमेज को प्रोसेस करके कुछ उसमें एडिशन या कुछ अपना प्रोसेस करे, उस तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये सारे एरियाज में हम लोग पाइथन का यूज कर सकते हैं, इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो दैट वी कॉल पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप समझ में आया होगा क्यों बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग समझेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके बाद ये सारे एप्लीकेशन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अब आपको बता रहा हूँ पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले पाइथन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में जाना पड़ेगा, ठीक है। गूगल में जाने के बाद क्या करना होगा आपको, जस्ट आपको टाइप करिए यहाँ पे डाउनलोड,
आपने करना है डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में आएगा कुछ डाउनलोड पाइथन, उसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए बहुत सारा वर्जन, आप नीचे आएंगे पाइथन का तो नीचे ऑप्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारा वर्जन है, कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप प्रिफर करिएगा कि 3 पॉइंट के बाद का वर्जन ही हम लोग यूज करें। जैसे कि आप इंस्टॉल कर लीजिए 3.7.8, 3.6.11, 3.8। 2 में कभी मत आइएगा, ठीक है, क्योंकि फिर फंक्शन अलग हो जाएगा। हम पढ़ाने वाले 3, तो 2 में क्या होगा, बहुत सारा फंक्शन जो 3 में काम करता है वो 2 में काम नहीं करता, हम पहले से ही बता रहे। तो पाइथन 3 पॉइंट जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप डाउनलोड पे, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से एप्लीकेशन आएगा, जैसे कि आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए जैसे स्टार्ट पे जाइएगा तो स्टार्ट में जाने के बाद आपको ये देखिए आइडल दिखेगा यहाँ पे, ये इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और ये पाइथन, दोनों पे प्रोग्रामिंग रन करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस पे आपको दिखाते हैं, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट। ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट पाइथन का खुल गया, देखिए कमांड प्रॉम्प्ट। इसका हम फॉन्ट इंक्रीज कर लेते हैं, कॉर्नर में जाइए यहाँ पे, ये देखिए प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये फॉन्ट में जाइए। फॉन्ट में जाने के बाद आप फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा लीजिए यहाँ पे कि आपको दिखे अच्छा से। ये चलिए बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक लॉजिक लिखने वाले हैं इसमें, ठीक है। देखिए कि कैसे प्रिंट करेंगे। 3 वर्जन है, वर्जन चेक करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, इम्पोर्ट सिस एंड इम्पोर्ट के बाद हम लोग यूज करेंगे सिस डॉट वर्जन। आपको वर्जन यहाँ पे दिखा दिया 3.7.7 है ये, ठीक है। इम्पोर्ट सिस और सिस डॉट वर्जन अगर हम लिखते हैं तो 3.7.7 ये आपको वर्जन दिखा दिया। तो ये पाइथन 3 है। पाइथन 3 में हम लोग फंक्शन यूज करते हैं कोई भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए, ये देखिए ये यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे जैसे कि वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल, ओके। तो जैसे हम यहाँ पे ये लिखे, और ये देखिए जावा जैसा नहीं है अदर प्रोग्रामिंग जैसा कि आप सेमी कोलन दीजिए या कुछ दीजिए, कुछ भी देने का जरूरत नहीं, सिंपली इंटर मारे, देखिए आपको आउटपुट मिल गया, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल। ये जस्ट क्या है कि एक एक लाइन आउटपुट देने के लिए, जैसे कोई भी चीज आप लिखे यहाँ पे प्रिंट, और ये तुरंत आपको आउटपुट, इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग इंटरप्रेटर बेस्ड, ना कंपाइल करने की जरूरत ना और कुछ करने का। जैसे कि फिर से यहाँ पे लिखते लिख दिया हेलो, तुरंत आपको आउटपुट दे दिया। लेकिन आपको बहुत सारा कोड लिखना है, एक ही साथ स्क्रिप्ट लिखना है, बहुत सारा स्क्रिप्टिंग लिखना है, जैसे कि 2 नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर का एक्सेप्ट करना है, या फिर कोई रिवर्स नंबर के लिए प्रिंट करना है, एक्सेप्ट योर नेम एंड प्रिंट द नेम, इस तरह का प्रोग्रामिंग करना है, तो यहाँ पे तो यूज होगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नोटपैड यूज करते हैं या नोटपैड प्लस यूज करते हैं। तो इसको हम क्लोज करने वाले हैं, अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा में क्या है, ये आईडी, ये आईडी, अब इस पे जाएंगे, आईडी, इस आईडी को ओपन करेंगे। जब वो इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास दोनों इंस्टॉल हो जाएगा, एक आईडी भी और ये भी, ठीक है। तो आईडी इंस्टॉल करने के बाद क्या कर रहे हैं हम, आईडी इंस्टॉल करने के बाद रखिए, खुला। अब इस आईडी के हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, तो इसका भी हम लोग साइज इंक्रीज कर सकते हैं, जितना चाहे उतना हम लोग साइज बढ़ा सकते हैं इसका भी। तो ऑप्शन में जा करके, कॉन्फ़िगर आईडी में जा करके हम लोग इसका साइज बढ़ा सकते हैं। साइज आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा लीजिए, हम इसको 22 कर देते तो आपको भी दिखेगा अच्छा से। अप्लाई, ओके, देखिए फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। इसका भी वर्जन हमको अगर चेक करना है तो वही करेंगे,
इंपोर्ट, बहुत सारे कीवर्ड है जो कि आपको याद रखना होगा। इंपोर्ट सिस एंड सिस, सिस सब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। अभी जैसे आपको दिखा रहे वर्जन, ये भी 3.7.7% क्योंकि एक ही साथ इंस्टॉल हुआ है दोनों। अब यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे कि फिर से हम लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट हेलो, फिर इंटर कर देगा हेलो प्रिंट। लेकिन अगर हमको जाना है और एक फाइल क्रिएट करना है तो न्यू फाइल में जाएंगे। न्यू फाइल में जाने के बाद यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे कि एक प्रोग्रामिंग करना है प्रिंट, लिख दिए हेलो, ठीक है। इसको सेव करना पड़ेगा पहले, सेव, सेव में जाके हम डेमो नाम दे दे रहे हैं इसका, ठीक है। पाइथन फाइल है तो ऑटोमेटिकली ये रहेगा। सेव कर दिया, सेव करने के बाद रन, रन करके रन मॉड्यूल में जाएंगे या F5 क्लिक करेंगे, देखिए हेलो आ गया आपका, ठीक है, हेलो। दूसरा हम इसको आपको प्रोग्राम दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि दो नंबर लेंगे। तो हम सपोज ले लेते हैं INT तो यूज नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि ये सिंपल पाइथन है। तो A=10 ले लिए, B=20 ले लिए। देखो कितना आसानी से हम लोग कोडिंग करेंगे, इसको देखना, ठीक है। A=10, B=20 और सम, ये स्क्रिप्टिंग का फायदा है। सम इक्वल्स टू A प्लस बी, देखो ऑटोमेटिकली सारा डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। सम इक्वल्स टू, सम इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस भी यूज कर सकते हैं, कोमा भी यूज कर सकते हैं। तो जो पाइथन का है रूल वही कोमा यूज करेंगे हम लोग। रन करेंगे इसको, रन करने से पहले सेव करना होता है तो सेव भी कर लिए, रन भी करेंगे। देखो 10+20 कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। अब क्या करेंगे, सो देखो अब वैल्यू अगर बोलेगा कि एक्सेप्ट कैसे करेंगे सर, एक्सेप्ट करना होता है हमको। तो एक्सेप्ट करने के लिए बताया था थ्री में, पाइथन 3 में इनपुट यूज होता है। तो किस तरह का डेटा टाइप है, इंटीजर है, पहले इंटीजर लिख लो यहाँ पे, फिर लिखो इनपुट, इनपुट, और बीच में लिख दो यहाँ पे मैसेज कि इंटर अ नंबर, और इंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद अगर हम बी का बात करें तो यहाँ पे भी किस तरह का वैल्यू चाहिए, अगर कैरेक्टर चाहिए तो कैर लिखो, फ्लोट चाहिए तो फ्लोट लिखिए। स्ट्रिंग में नहीं लिखा जाता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ले लेता है, वो इनपुट में हम बताएंगे आपको जब इनपुट पढ़ाएंगे तो, ठीक है। अभी जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, इनपुट क्या करेंगे यहाँ पे, इंटर सेकेंड नंबर। अब ये सेकेंड नंबर इंटर हो गया, फर्स्ट नंबर इंटर हो गया। अब कंपाइल करिए इसको, रन, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। देखो इंटर फर्स्ट नंबर सपोज करो 30 इंटर कर दिए, सेकंड नंबर 40 इंटर कर दिए, 40, सम इक्वल्स टू 70। तो इस तरह का प्रोग्रामिंग हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। इसमें भी सारा कॉन्सेप्ट है, इफ एल्स का, लूपिंग का, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, इसमें भी है टोकेन्स, आइडेंटिफायर, जो भी टर्म्स रिलेटेड टू होता है प्रोग्रामिंग, सारा टर्म्स इसमें भी यूज होता है। तो देखते रहिए वीडियो, सब्सक्राइब करो, देखते रहो, बहुत और सारे इफेक्टिव वीडियोस लाएंगे और सिखाते रहेंगे आपको, ओके।